नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद के अंदर पान अपन खाते हैं, खाई के पान बनारस वाला, इसके पत्ते में, इसकी जड़ में बहुत गुण होते हैं। पान की जड़ का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। पान की जड़ के कई औषधीय गुण होते हैं। देश विदेश में पान बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को दर्जनों फायदे देता है। वहीं इसकी जो जड़ है, इस्तेमाल से गले में होने वाली बीमारियां, दांतों को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। पान की जड़ किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को मधुर बनाने में बड़ा अहम रोल निभाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पत्ते के फायदे मूत्र विकारों जैसी समस्याओं को बहुत जल्दी लाभ देते हैं। इसके अलावा पान की जो जड़ होती है, कड़वी होती है, जिसका उपयोग पाचन को बढ़ाना और भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पारंपरिक रूप से हिचकी, मतली, उल्टी, जीर्ण गैस्ट्राइटिस और पाचन तंत्र में अल्सर के लिए भी लाभ करती है। और इसके अलावा पान का जो पत्ता होता है, ये खाने में तो काम आता ही है। आप लोग खाते हैं कत्था चूना लगाकर। बाकी इसके पत्ते का कोई भी अच्छा तीला हो तो वो इंद्रिय पे लगा के मसाज करके और उसको पान के 2 पत्तों से धागे से बांध दिया जाए रात भर के लिए, तो लिंग वृद्धि जल्दी होती है। क्योंकि खुला छोड़ने में इतना इफेक्टिव नहीं होता और पान के पत्ते से लिंग की जो नलिका है उसके बांध के और धागे से लपेट के रात को सो जाए। ये अगर प्रयोग 15 दिन करें तो जो तीला 2 महीने में काम करता है वो 10 दिन में काम करने लग जाएगा। तीला आप कोई सा भी लें, अपनी इच्छा से अच्छा लें। और लिंग के और भी जो विकार होते हैं उनको ये दूर करता है। यूनानी हकीम और जो अच्छे वैद्य हैं वो सदियों से ही इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इन वर्षों के अंदर इसका प्रयोग कम हो गया। कम होने का एक ही वजह है कि आदमी करे तो क्या करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहले के जो आदमी थे तो कैसी भी अवस्था के अंदर उनका लिंग चाहे लूज हो गया तो भी 4 इंच का तो लटकता ही रहता था। तो उसके ऊपर आराम से पान का पत्ता लपेटा जा सकता था। और अब स्थिति ये हो गई है कि पेशाब करते वक्त भी दिक्कत आती है।
यानी कि सिकुड़ के 1.5-2 इंच की साइज हो गई तो पत्ता कहाँ बांधेगा, इसलिए इस लपड़े में डाला नहीं जाता। और बाकी जिनका साइज अगर इस तरह का है 4 इंच तक का, वो पत्ते का फायदा उठावें। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो पान का पत्ता ही अगर बांधेंगे तो भी लाभ करेगा। यूनानी हकीम इसको ज़्यादा काम में लेते हैं। और पान का पत्ता पेट में भी खाते हैं। भगवान कृष्ण भी पान खाते थे, लेकिन वो इस तरह कीमाम जर्दा नहीं डलवाते थे। खाना खाने के बाद पान खाने से भोजन पचता है, मुंह की खुशबू बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन ये नहीं कि आप दुनिया भर की सुपारी या जर्दा या कीमाम उसमें डाल के खाएं, ऐसा नहीं। इसके अलावा भी एक जो चीज है इसमें, पेनिस को मोटा करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए? पेनिस को मोटा करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए? कहा जाता है कि अरंडी के तेल से अगर आप अपने लिंग की नियमित रूप से मालिश करते हैं तो इससे आपका लिंग मजबूत और मोटा बनता है। चंदन का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत से उपरातकात्मक गुण होते हैं। तो कैस्टर ऑयल आपको सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। चंदन का प्योर नहीं मिलता। जो लिंग की जो नसें हैं उनके ऊपर धीरे धीरे मसाज करनी चाहिए। और इसके अंदर कुल मिला के ये बताया गया है कि हाँ, पान की जो जड़ होती है वो पंसारी से आप लाएं। मैंने इसका इस्तेमाल किया था। पान की जड़ है, उसको हिंदी में कुलिंजन के नाम से पुकारा जाता है। कुलंजन या कुलिंजन एक ही बात है। तो उसको ला करके और उसकी मिट्टी को खूब हटाया जाए या धो लिया जाए। उसके बाद एक धूप लगा के और पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसको आप कुलिंजन को 200 ml की, यानी कि एक रत्ती की गोलियां बनाएं या 2 रत्ती की गोलियां बना लें, यानी कि 200-250 मिलीग्राम की टेबलेट बना लें शहद के संग। और ज़्यादा बोलते हैं, वक्ता हैं या गाना गाते हैं और गला चोक हो गया, ऐसी स्थिति में उनकी जेब के अंदर अगर इसकी बनी हुई टेबलेट है और वो टेबलेट टेस्टिव बनती है, पानी वानी की ज़रूरत नहीं, तो 2 गोली निकाल के और मुंह में डाल के चूस लेवें। जैसे ही वो हलक से नीचे उतरेगा गला क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो गाने वाले हैं तो वो कहाँ इलाज कराने जाएंगे। तो कुलिंजन बड़े काम की चीज़ है जो इसकी जड़ होती है गला साफ के लिए। गला साफ के लिए लोग कितने ही पापड़ बेलते हैं। मैंने इस कुलिंजन की बहुत बार ट्राई करी है और मैं इसे हरदम काम में लेता हूँ। और कुलिंजन के साथ में लौंग और काली मिर्च की गोली बनी हुई, एक गोली वो
एक दो गोली को 2-3 बार दिन में लेने से ये आपके गले को बढ़िया बनाएगी, सुरीला बनाएगी और इसके साथ आपको खांसी और जुखाम से राहत देगा। कुलिंजन, इसके रूट का पाउडर भी बनाया आता है। कुलिंजन का जड़ का ऑनलाइन से भी आप मंगा सकते हो। कुलिंजन के कुछ जो नुकसान होते हैं तो वो भी बताना आवश्यक होता है। और इसकी बनावट जो सूखी अदरक होती है ना, इस तरह की ये जड़ी बूटी देखने के अंदर होती है। कुलिंजन, इसके 35 से अधिक फायदे होते हैं। 35 से अधिक फायदे कुलिंजन यानी कि पान की जड़ के होते हैं। कुलिंजन एक देसी जड़ी बूटी जो प्रत्युजरता यानी कि एलर्जी और गले के फफूंदीय संक्रमण का नाश करती है। जैसे आदमी दिन में 8-10 सिगरेट पी लेता है, शाम को गला बंद हो जाता है, कुलिंजन की गोली चूस लेनी चाहिए। गायकों या संगीत के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों के लिए कुलिंजन हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। आधा मिलीग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम 4 रत्ती के बराबर 500 मिलीग्राम को पान में रखकर कुलिंजन की जड़ का पाउडर 500 ml को पान के अंदर रख करके उसका वो कस लेते रहें। सुबह शाम इस तरह से प्रयोग करने से स्वर भंग खत्म हो जाता है, गला क्लियर हो जाता है और आवाज़ के अंदर मिठास पैदा होती है। प्रत्युजरता यानी कि एलर्जी क्या होती है? तो इम्यूनिटी द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया ही एलर्जी होती है। किसी भी चीज़ के प्रति अति संवेदनशील होना भी प्रत्युजरता रोग प्रतिरोधी तंत्र एक बीमारी या व्याधि डिसऑर्डर है, जिस वजह से भाषा एलर्जी भी कहते हैं। और एलर्जी जो है मौसम में चेंज होते ही या परिवर्तन होते ही किसी को खाने की चीज़ से हो जाती है, जानवर से हो जाती है, धूल से, धुएं से, केमिकल युक्त रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों से या अंग्रेजी दवाओं से ये एलर्जी होती है। अधिकतर देखो हम कहते हैं लेकिन हमारी भी चवन्नी नहीं चलती। बहन बेटियां अगर कोई मानती है कहना तो सबसे अच्छी बात है। रोज़ाना लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ज़माने की रफ्तार के साथ उनको चलना है। तो कोई अति आवश्यक मीटिंग में जाना है या कोई इस तरह का कोई विवाह समारोह, तो अच्छी लिपस्टिक का कभी प्रयोग कर लें। बाकी रोज़ाना करना, इसमें केमिकल होते हैं, ये होठों का कैंसर तक पैदा कर देती है। तो जहाँ तक हो लिपस्टिक का प्रयोग न करें। रात को सोते वक्त गाय का घी अपने दोनों होठों पे लगा के सोएं। होठ नाजुक सी कलियाँ, तो होठ है जो नाजुक सी कलियों की तरह अच्छे दिखेंगे। और धूल मिट्टी से बचाओ तो कोई तरह की एलर्जी नहीं होगी। बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन भी
एलर्जी के लिए जो लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट में शरीर में जलन, खुजली, चकत्ते, लालिमा, गला सूखना, पेट में दर्द होना, इस तरह के उखड़ जाते हैं। नाक में दर्द, नाक से पानी बहना, दमा, वमन, चक्कर आना, बेचैनी, शीत चकराना, सिर दर्द, आँखों से पानी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह की होने वाली समस्याओं का अंत कोलिजन के सेवन से हो सकता है। कोलिजन इतनी मुफीद दवा है कि इसका प्रयोग आप करेंगे, पाउडर मंगा लीजिए, साफ आता है ऑनलाइन, और चुटकी पर पाउडर उसमें डाल दीजिए आप पान के पत्ते पे, और आधा लौंग डाल दें या छोटा लौंग एक डाल लें, एक इलायची डाल लें, और उसकी गिलोरी बना के दिन में 3 बार लेवें आप खाना खाने के बाद। आपका गला ऐसे होगा जैसे कोयल बोलती है। इसके अलावा इसके और जो फ़ायदे हैं वो बताना अति आवश्यक होती है, क्योंकि हम ऐसी दवाओं का चयन करते हैं आपको बचाने के लिए या आपको बताने के लिए कि जो बहुत गुणकारी है और चर्चा में नहीं है। जैसे अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, इन सबको जानते हैं आप। मूत्राधिक्य रोग को ठीक करता है। अधिक मूत्र जिनको आता है वो सही करता है। कौन? कोलिजन की जड़ का पाउडर। गले में खराश को ठीक करता है। नपुंसकता, नामर्दी में उपयोगी है। जोड़ों की सूजन, दर्द को दूर करता है। आपकी एलर्जी को ठीक करता है। मधुमेह, प्रमेह को ठीक करता है। पुराने जख्मों को ठीक करता है। कैंसर रोग में लाभदायक जानकारी, तनाव से मुक्ति दिलाता है। आम वाती दर्द से छुटकारा देता है। खट्टी डकार, एसिडिटी का फूलना भी ठीक होता है। लीवर की जलन, अपच, इसको ठीक करता है। गुर्दे के रोगों को ठीक करता है और टीबी के रोगों को ठीक करता है। सबसे बढ़िया दोनों के प्रयोग होने चाहिए। कोलिजन का पाउडर पान के पत्ते पे रख करके और खाना चाहिए, तो पान के पत्ते के भी गुण आएंगे और कोलिजन के भी आएंगे। उसको चूसते रहें, थोड़ी मुलेठी डलवा लें अपने टेस्ट के लिए। ये अद्भुत कफ नाशक बूटी है। कफ का कोलिजन नाश करती है। कफ आना, गला खरखर करना, गले में चुभने जैसा होना आदि, इस तरह की जो एलर्जी होती है तो उसके अंदर ये कोलिजन के साथ में अगर होम्योपैथिक हिपरसल्फ 200 की 1-2 खुराक ले लें तो आरोगी जल्दी ठीक होता है। कोलिजन का स्वभाव थोड़ा हल्का सा रूखा होता है। तासीर थोड़ी गर्म होती है। वात रोगों में ये लाभ देता है। प्राकृतिक वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी जड़ में एल्पिनिन और गेल्गिन और कैम्पेराइड नामक तत्व होते हैं। इसके तने में सुगंधित व उड़नशील तेल, इसके तने में कपूर, सिनियोल, डिपाइनिन एवं मेथिलिसिनेमेंट की मात्रा होती है। कोलिजन में इन असरकारी तत्वों के होने के कारण कोलिजन सांस व मूत्र रोगों को दूर करता है। संस्कृत में ये गले की सबसे अच्छी दवाओं में माना गया है। इसे अंग्रेजी में ग्रेटर गेलंगन एवं लैटिन भाषा में एल्पिनिया गलंगा कहते हैं। इसकी जड़ सुगंधित होती है और जड़ में आलू की तरह गांठें होती है। इसकी जड़ ऊपर से लाल और अंदर से पीले रंग की होती है। नपुंसकता नाशक योग। कोलिजन की जड़। कोलिजन की जड़ के टुकड़े टुकड़े मुंह में रखकर
चूसने से नपुंसकता का धीरे धीरे नाश होने लगता है। 1 गिलास दूध में कुलंजन, मुलेठी, अश्वगंधा, सतावर। 1 गिलास गाय का दूध, कुलंजन, मुलेठी, अश्वगंधा, सतावर, इनका पाउडर थोड़ा थोड़ा लेकर के इसमें मिला लें, 1 चम्मच करीब, और सुबह खाली पेट 1 महीना लेने से नपुंसकता ठीक होती है। कोड़ियों का इलाज, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। 10 ग्राम ले सकते हो या 1 चम्मच ले सकते हो। इसके अलावा एक कारगर औषधि भी ले सकते हैं, बिफेरल कोम्बा। अमृतम, बिफेरम गोल्ड माल्ट और बिफेराल गोल्ड कैप्सूल भी पुरुषार्थ सिद्धि वृद्धि के लिए उपयोगी दवाओं में काम आता है। आप तो ऑनलाइन मंगा के अपने सामने हर चीज़ को बना के प्रयोग करें। कुलंजन का पान का जो इसका होता है बेल, तो 6 से 7 फुट ऊंची होती है, 1 से 2 फुट लंबी होती है, 4 से 7 इंच चौड़े ये नोकदार पत्ते होते हैं। फूल छोटे होते हैं, गुच्छों में फूल गर्मी के मौसम में लगते हैं। पान और उसकी जड़ के जो गुण हैं, खांसी, श्वास, स्वर विकार, हकलाहट, नाड़ी दुर्बलता, वात रोग, मुंह की बदबू आदि में लाभदायक है। यूनानी चिकित्सकों के अनुसार कुलंजन तेज गंध युक्त, कुछ स्वादिष्ट भी होता है। ये नाड़ियों की कमजोरी को दूर करने का और भोजन को पचाने का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कुलंजन प्रमेह, डायबिटीज और नपुंसकता जैसी तकलीफों को दूर करता है। ये कामो उत्तेजक होता है। कमर दर्द, सिर का दर्द और छाती के दर्द में आराम देता है। गले के दर्द को ठीक करता है। अगर किसी को छींकें अधिक आती है तो कुलंजन पीस करके इसके चूर्ण को कपड़े में रख के सूंघने से छींकें आनी बंद हो जाती है। वीडियो तो बड़ा ही बन जाता है, मैं क्या करूं। छोटे बच्चों को डायरिया अगर होती है तो कुलंजन की गांठ का पाउडर छाछ के साथ थोड़ा मिला करके, थोड़ी हींग मिला करके, गर्म करके आधा चम्मच बच्चे को पिलाने से ठीक होता है। हकलाहट के अंदर कुलंजन, बच्चे, ब्राह्मी, शंखपुष्पी का चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में आधा से 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेने से 3 महीना चटाना चाहिए, सब सही हो जाता है। आवाज़ का बैठना, गला का बैठना में मुलठी, कुलंजन, अकरकरा एवं सेंधा नमक सामान लेकर के पूर्ण चूर्ण बनाएं। इसे जीभ पर रगड़ने से गला साफ होता है। देखो, ये जो मैंने चीज़ें बताई है तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आसानी से नहीं मिलती। फिर भी आपको पंसारी को बोलना चाहिए कि हमें एकदम साफ सुथरी चीज़ें चाहिए, और जिससे भी मिट्टी लगी हो आप घर आके धो करके धूप के अंदर सुखा करके फिर पाउडर बनाएं। वो दवा आपकी सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी पड़ेगी और शुद्ध भी रहेगी। कुलंजन के टुकड़े को मुंह में रख करके चूसने से बैठा हुआ गला ठीक होता है। कई लोगों को विवाह, शादी या अधिक गाना, कई वजह से गला, आइसक्रीम खाना बैठ जाता है, तो इसको इस टुकड़ा मुंह में रख के चूसने से ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द में भी बहुत लाभदायक है। देखो, कुलंजन और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के अरंड के तेल में मिला करके और घुटने पर लेप बना लें। यह लेप प्रतिदिन जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। माइग्रेन अथवा पुराना सिर दर्द से कुलंजन की जड़ का पिसा हुआ पाउडर पोटली में बांधकर सूंघने से आराम मिलता है। पेशाब में वीर्य अगर जाता है तो कुलंजन को पानी में पीसकर पिलाने से ये समस्या ठीक होती है।
दांतों का दर्द दूर करता है। कुलंजन की जड़ बारीक चूर्ण मंजन के चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम मंजन करने से जड़ मजबूत होती है। इसके दांतों का दर्द ठीक होता है। दमा में भी कुलंजन का चूर्ण 400 मिलीग्राम की गोली और 2 से 3 ये ग्राम शहद 15 दिन तक खाने से आराम मिलता है। काली खांसी का भी कुलंजन को चूसने से और चूर्ण को पान में रख के खाने से आराम मिलता है। सर्दी खांसी को भी ये ख़त्म करता है। इसके लिए 1 ग्राम कुलंजन, अदरक का रस 2 ग्राम और मुलेठी को 1 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम, इनको मिला करके और शहद के साथ में गोलियां बना के खाने से पेट में दर्द और खांसी आराम मिलता है। पेट फूलता है, आफरा आता है तो 20 ग्राम गुड़, कुलंजन 1 ग्राम, अजवाइन 100 मिलीग्राम, सौंफ 1 ग्राम, जीरा 1 ग्राम और 10 ग्राम मुनक्का, सबको 100 ml पानी में इतना उबालें कि छन करके चौथाई रह जाए। इस काढ़े को गुनगुने पीते ही अपारा शांत होता है, डकारें आनी बंद हो जाती है। गले की जलन, खट्टा पानी, ये सब भी ठीक होता है। पुराना पेट में दर्द, इसको भी ये ठीक करता है। अब इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मैं कहाँ तक आपको बताऊं। कुल मिला के इसका वैसे तो प्रत्यक्ष में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ हो उसका अगर अत्यधिक आप सेवन करेंगे तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको कोई ये नहीं बारह महीना लेनी है, अपनी जो समस्या ठीक हुई और बंद कर दी। पेशाब का बार बार आना भी बहुमूत्र जिसे कहते हैं, कुलंजन से ठीक होता है। इसमें मुलेठी के साथ कुलंजन को दिया जाता है। छोटे बच्चे जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं तो 200 मिलीग्राम कुलंजन, बाइबिडिंग 20 मिलीग्राम इनका चूर्ण सुबह शाम चटाएं बच्चे को तो ये आदत छूट जाती है। सौंदर्यवर्धक कुलंजन तेल को मुहासे पर लगाने से मुहासे झाइयाँ मिट जाती है। कुलंजन के जड़ को पानी में पीसकर 2 से 3 बार चेहरे पर लगाने से भी दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ये कान के रोगों को ठीक करता है। संक्षेप में मैं बता देता हूँ आपको। कुल मिलाकर के आप तो यूँ मान के चलो कि पान अति प्राचीन समय से खाया जाता है। और देशों का मुझे पता नहीं, अपने भगवान कृष्ण ये पान के शौकीन थे, राम का कम पता नहीं। और पान में बहुत गुण होते हैं और उसकी जड़ में बहुत गुण होते हैं। तो इनका प्रयोग आप घर पे करें और कई बीमारियों से आप छुटकारा पाएं। ये मैंने आधी से भी कम जानकारी दी है, फिर भी 28-30 मिनट का वीडियो हो गया। कहाँ तक बोलूँ मैं भी। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। कुलंजन आपको अवेलेबल है, नहीं मिलती है कुलंजन की। मैं खुद भी टेबलेट बनाता हूँ और उसके अंदर मुलेठी वगैरह डाल करके बनाता हूँ। और मैं अपने लिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत गाने का शौक़ है। गाना तो क्या गाता हूँ अब मैं इस उम्र में, फिर भी शौक़ है तो गला है जो सही रहता है, ये रोज़ ही आजमाता हूँ। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।